पीएम मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी देर रात जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम मोदी बर्लिन पहुंचे, जहां पर उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे सीएम योगी। निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा, सभी 75 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। केंद्र सरकार की ओर से मिल रही है हर संभव मदद। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 31 मई को होगा मतदान, 3 जून को आएंगे नतीजे। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए छोड़ी थी सीट। बीएचयू इफ्तार विवाद पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, ऐसा कार्य करके विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए। यूनिवर्सिटी और बच्चों के बीच का मामला है। आज देश भर में ईद उल फितर यानी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह को शांति और खुशहाली की दुआएं की। गोंडा में कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद में गोंडा में आपको बता दें ईदगाह व मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। अलग अलग समय पर अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। मुजफ्फरनगर में पढ़ी गई ईद की नमाज। लगभग 150 ईदगाह और 1187 मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाज काजी तनवीर आलम ने ईद की नमाज के बाद सभी देशवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। देश में आज ईद का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भी ईदगाह की नमाज अदा की गई और अमन भाईचारे का पैगाम दे रहे तरक्की उन्नति के लिए दुआएं मांगी गई। ईद के अवसर पर प्रयागराज के ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर खुशियों की मुबारकबाद दी गई। गोरखपुर में हजरत मुबारक खां शहीद की दरगाह पर ईद के मौके पर नमाज अदा की गई। अलग अलग समय पर पढ़ी गई ईद की नमाज। इस दौरान मुस्लिम भाइयों के साथ बच्चों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी क्रम में देवरिया जनपद में ईद की नमाज जिले में दर्जनों मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। यूपी में हिट हुआ योगी मॉडल। सूबे में धार्मिक स्थलों से 50,000 लाउडस्पीकर हटाए गए और 59,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद फिर से शुरू हुई यात्रा। आज अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले और सीएम धामी मौजूद रहे। यमुनोत्री धाम कपाट थोड़ी ही देर में खोले जाएंगे। केदारनाथ के कपाट जहां 6 मई को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से बाधित रही चारधाम यात्रा। आज देश भर में मनाया जा रहा ईद का त्योहार। मस्जिदों में अदा की जा रही नमाज। 23 दिनों के रोजों के बाद मनाई जाती है ये ईद।
यमकेश्वर विधानसभा के चरेक के भारत नगर में आपको बता दें, सामुदायिक कौशल विकास हेतु कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा और क्षेत्रीय विकास हेतु सामुदायिक रेडियो स्टेशन जागृति गढ़वाल जन जागरण संस्था के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में लैंसडाउन के विधायक दिलीप महंत द्वारा रेडियो गढ़वाली स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अल्मोड़ा के विकास भवन सभागार में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें जनपद के विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की। गोंडा में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे भूमाफिया और जिसके बाद डीएम के आदेश पर 56 बीघा शत्रु संपत्ति की जमीन खाली कराई गई। चंदौली के पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने कहा, रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। गले पर खरोच और जबड़े में हल्के चोट के निशान हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एटा में शस्त्र प्रदर्शन करते हुए युवक का वीडियो वायरल। युवक का सड़क पर हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। शादी कार्यक्रम के दौरान युवक ने किया था शस्त्र प्रदर्शन। बुलंदशहर में पीएचसी प्रभारी ने कार्यालय में महिला को धमकाया। महिला से पीएचसी प्रभारी ने कहा, मैं यहां का सबसे बड़ा गुंडा हूं। सहायक नर्स और लैब टेक्नीशियन में हुआ था विवाद। नोएडा के सेक्टर 15 में खाने को लेकर हुआ विवाद। धारदार हथियार से लेकर टूट पड़ा रेस्टोरेंट स्टाफ और रेस्टोरेंट संचालक ने युवकों पर किया हमला। हमले में 2 युवक बुरी तरह से घायल और घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में मुंडन कराने आए श्रद्धालुओं के डूबने के मामला सामने आया है और गंगा घाट पर मुंडन कराने आए हुए थे लोग। हादसे में 5 लोगों में से 2 लोगों की डूबने से मौत। प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने में पुलिस नाकाम हुई। पीके शंकर जी की बूटी गाने पर मस्ती में झूम रहे थे लोग और वहीं जब डीजे ने गाना बदला तो राजा भैया का चुनावी गाना बजने लगा, जिसके बाद बदले हुए गाने पर जोश में आकर युवक ने फायरिंग शुरू कर दी। मुरादाबाद में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। 2 लोगों को गोली मारने की घटना से इलाके में हड़कंप। रुपयों के लेन देन में रिश्तेदारों पर गोली मारने का लगा आरोप। लखनऊ में रायबरेली सीमा के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। हादसे में मौके पर ही दोनों पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। मैनपुरी में मुख्यमंत्री का निजी सचिव बनकर पुलिस अधिकारियों को फोन कर हड़काना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस की सर्विलांस टीम ने शातिर व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पुलिस की पूछताछ में शातिर अभियुक्त ने अपना नाम जगत किशोर वाजपेयी बताया। उन्नाव में बम की फर्जी सूचना देने वाला युवक की लोकेशन ट्रेस हुई। फर्जी सूचना देने वाले युवक का नाम मनीष बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फर्जी सूचना देने वाला युवक है साइको। हरिद्वार में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पेट्रोल पंप पर बाहर चालक के साथ हुई मारपीट। पेट्रोल पंप कर्मियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। मामले में पुलिस को तहरीर अभी नहीं दी गई है। बजरंग दल और विशेष समुदाय में हुई झड़प। बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला। 2 आरोपियों ने भीड़ ने थाने में ही दबोचा और गुस्साई भीड़ ने थाने में हंगामा किया। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे वन अग्नि के मामले। पिछले 24 घंटे के भीतर वन अग्नि की 53 नए मामले सामने आए। घटना से आपको बता दें 64.45 हेक्टेयर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ।
टीवी स्क्रीन पर कई बार एक साथ नजर आ चुकी शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक बार फिर जल्द ही टीवी पर नजर आ सकती है। साल 2015 में रिलीज हुई दृश्यम लोगों को खूब पसंद आई थी। अब दृश्यम का दूसरा भाग दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। खबर है कि अब दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना भी दिखेंगे। तब्बू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जानकारी दी है। इरफान खान भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। जल्द उनकी आखिरी फिल्म अपनों से बेवफाई सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान और करीना कपूर कई साल के बाद एक साथ नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज होगी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 69वां दिन। अब युद्ध के मार्च पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि 24 फरवरी को रूसी हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन में मारे गए नागरिकों की संख्या 3000 से अधिक है। OHCHR ने कहा कि ज्यादातर पीड़ित मिसाइल हमले और हवाई हमले जैसे व्यापक प्रभाव क्षेत्र वाले विस्फोटक हथियारों से मारे गए। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से 2 मई तक रूस के 23,800 सैनिक मारे गए। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि रूस को युद्ध में अब तक 194 एयरक्राफ्ट, 155 हेलीकॉप्टर, 1048 टैंक, 271 यूएवी ऑपरेशनल, 38 स्पेशल इक्विपमेंट और 1824 वाहन और फ्यूल टैंक का नुकसान उठाना पड़ा है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान। पिछले कई दिनों से लोग लू की थपेड़ों से परेशान हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों के लिए राहत की जानकारी दी है। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ दिनों तक हीट वेव नहीं चलने की चेतावनी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2568 नए मामले सामने आए। 19,100 एक्टिव केसों की संख्या, 20 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले में फिर तेजी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 66 मामले गौतम बुद्ध नगर में सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1621 हो गई है। 24 घंटे में 159 लोग रिकवर हुए।